हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही आसान है, इसको आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन और फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसका यह जो है यह लार्जेस्ट साइड है और यह जो है स्मॉलेस्ट साइड है। तो अब आपको इसमें शो करना है कि एंगल ए से बड़ा है, यानी एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, और दूसरा शो करना है एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। भले यह क्वेश्चन सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन बहुत ही आसान है। आइए इस बात को समझते हैं। हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो हम लोगों को जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इसी से आगे बढ़ना है। तो जो चीज़ हमें दिया होता है हम उसी से आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि ए बी सी डी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो भाई इसमें हम लोग कैसे बताएं कि साइड से एंगल बड़ा, एंगल से साइड बड़ा? ये तो बता नहीं सकते। ये रूल हम लोग ट्रायंगल में ही जानते हैं कि ट्रायंगल में ऐसा रूल होता है कि अगर किसी का साइड बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड का एंगल बड़ा होगा, अगर किसी का साइड छोटा है तो उसके अपोजिट साइड का एंगल छोटा होगा। ये हम लोग ट्रायंगल में जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल में नहीं। तो अगर हमें इन्होंने क्वाड्रिलेटरल दिया है तो हमारे पास एक रास्ता है कंस्ट्रक्शन का, कि हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और ए से सी को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरह से आपके पास एक ट्रायंगल बन जाता है और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। चलिए, आपको पता होता है कि गिवन क्या लिखना है और टू प्रूफ में क्या लिखना है। गिवन में आपको लिख देना है कि ए बी सी डी जो है एक रिस्पेक्टिवली है, जिसका साइड ए बी स्मॉलेस्ट है और सी डी जो है सो लार्जेस्ट है। और हमको टू प्रूफ में लिखना है कि एंगल ए जो है बड़ा है एंगल सी से, और यही चीज़ को आपको लिख देना है। फिर उसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्शन किए हैं, ए से सी को अभी हमने ज्वाइन किया है, तो हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन ए टू सी। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस पर देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पर दो ट्रायंगल देख रहे हैं, तो हम प्रूफ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रूफ में, कि इन ट्रायंगल ए बी सी। आप देखिए ये दो ट्रायंगल आपके पास बन गया है, ए बी सी और ए सी डी। इस दोनों में आप लोगों को यह प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल सी, इस दोनों में एंगल ए जो है यह जो है सो बड़ा है, यह एंगल क्या है, बड़ा है, और यह एंगल क्या है, यह एंगल छोटा है। यह आपको प्रूफ करना है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो इस प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा इसका नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसका 3 दे दिया, इसका 4 दे दिया। आप नाम लिख लीजिए, बड़ी बात नहीं है भाई। अब हमेशा इसको बी ए सी बोलेंगे, सी ए डी बोलेंगे, इसलिए हमने नाम लिख दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब यह एंगल को बड़ा प्रूफ करना है और इस एंगल को छोटा प्रूफ करना है। चलिए अब हम बोल रहे हैं, अब आप सुनिए कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में। अब आप देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि बी सी जो है वह बड़ा है ए बी से। ये बी सी जो है बड़ा है ए बी से। क्यों बड़ा है? क्योंकि आप ही क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड। तो इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में यह दो साइड है और यह साइड हमने कंस्ट्रक्शन किया है ए सी। तो ए सी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ए बी और बी सी इस दोनों साइड में ए बी स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट बताया गया है कि ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड एंड सी डी इज़ द लार्जेस्ट साइड। तो इसका मतलब है कि इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सबसे छोटा होगा, यानी बी सी से।
इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि BC जो है बड़ा है AB से। क्यों बड़ा है? यह आपको गिवन है। यह क्या है? गिवन है आपको कि BC बड़ा है AB से। ठीक है, यह बात आप लिख सकते हैं, हैं? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बात आप समझ गए क्यों हमने लिखा? क्योंकि BC जो है बड़ा है AB से, यह आपके क्वेश्चन में गिवन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। BC को हम कह सकते हैं, BC के सामने एंगल 1 है, तो एंगल 1 बड़ा होगा एंगल किस से? एंगल 4 से। एंगल 1 बड़ा होगा एंगल 4 से। क्यों? क्योंकि AB के साइड के सामने, AB अगर छोटा है तो यह एंगल भी छोटा होगा, और यह साइड अगर बड़ा है तो इसके सामने का साइड भी एंगल भी बड़ा होगा। क्यों? एंगल अपोजिट टू, आप लिखते हैं एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। हम जानते हैं कि अगर साइड बड़ा है, अगर किसी का साइड बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड का एंगल भी बड़ा होगा। इसलिए अच्छा, साइड अपोजिट लिखेंगे, यहाँ पर एंगल लिख दिया हमने। साइड अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। तो इसलिए यह साइड बड़ा है, इसलिए एंगल 1 बड़ा होगा, और यह साइड छोटा है इसलिए एंगल छोटा हो गया। यह बात हमने लिख दिया। किस ट्रायंगल में? ABC में। अब दूसरा ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD में। ACD में अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए ACD, इसमें यह तो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो CD जो है बड़ा होगा AD से। आप लिख सकते हैं फिर यहाँ पर CD जो है बड़ा है किससे? AD से। भाई क्यों बड़ा है? क्योंकि आपने गिवन दिया है कि CD इज द लार्जेस्ट साइड। यह आप लिखे हुए हैं, गिवन है कि CD इज द लार्जेस्ट साइड। हम नहीं बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन बोला है, गिवन है कि CD जो है लार्जेस्ट है AD से, इसलिए हमने यह लिखा। अब अगर यह लिखा तो फिर आप लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? सो देखिए कि अगर CD बड़ा है तो एंगल 2 इसके सामने बड़ा होगा, तो एंगल 2 बड़ा होगा किससे? AD के सामने एंगल 3 है, एंगल 3 से। एंगल 2 बड़ा होगा एंगल 3 से। अब इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब हम दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग द, लिख देंगे एडिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वलिटी। तो अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बड़ा होगा। एंगल 1 प्लस 2 इस साइड के साथ यह बड़ा होगा किसके? एंगल 4 प्लस एंगल 3 के। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको क्या बन रहा है? एंगल 1 प्लस 2 को आप बोल सकते हैं एंगल A। एंगल A क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा का साइन ही आएगा एंगल किसके? C के। 4 और 3 से क्या बना हुआ है? 4 और 3 से एंगल C बना हुआ है, इसलिए यह एंगल बड़ा हो गया। तब बहुत ही आसान था यह बात लिखना, इसलिए हमने एंगल A और एंगल C को बड़ा कर दिया। सिमिलरली अब हम फिर दूसरा तरीका से आगे को प्रूफ कर रहे हैं। अब देखिए इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्रूफ करना था। आशा है यह बात अगर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि इस सब को मिटाते हैं, फिर से इसको मिटाएंगे, ठीक है। और हम अब ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि सेकेंड जो प्रूफ करना है उसमें प्रूफ आपको करना है कि एंगल B बड़ा है एंगल D से, यानी यह बड़ा है इससे, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या करिएगा? 2 ट्रायंगल आप यहाँ भी लीजिए
और सबका नाम लिख दीजिए। आपने 4 तक लिखा था, 1 2 3 4, अब आप इसको लिख दीजिए 5 6 7 8। ठीक है, नाम लिख सकते हैं सुविधा के लिए। अब यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल कौन सा लें? 2 ट्रायंगल लेंगे ABD। अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD में, ABD में देखिए, ABD में आप देखेंगे कि AB और AD में AB इज द लार्जेस्ट साइड। क्या लिखें? लिखेंगे कि भाई AD बड़ा है AB से। क्यों? यह गिवन है आपको कि AB जो है, AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, AB इज द स्मॉलेस्ट। इसलिए आप लिखिएगा कि AB छोटा है AD से, यानी AD बड़ा है AB से। इस बात को हमने यहाँ लिख दिया। अब अगर फिर आपने AD लिख दिया AB से बड़ा है, तो AD के सामने कौन सा एंगल आएगा? AD के सामने एंगल 5 आएगा। तो एंगल 5 क्या हो जाएगा? बड़ा होगा किससे? एंगल 5 किससे बड़ा होगा? एंगल किससे? AB मतलब 6, तो एंगल 6 से। फिर क्यों बड़ा होता है? यही रूल, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड्स इज लार्जर। तो अगर साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, लार्जेस्ट साइड इज लार्जर, तो इसमें अगर आप 5 जो है फिर एंगल 6 से बड़ा है, यानी 5 बड़ा हो गया, 6 छोटा हो गया, तो इस ट्रायंगल को फिर हमने यहाँ पर वही रूल लिख दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इन ट्रायंगल BDC में देखिए, फिर दूसरा ट्रायंगल क्या? इन ट्रायंगल BDC में। अब BDC में क्या देखिएगा कि CD जो है, CD क्या है? CD जो है बड़ा लाइन है, बड़ा साइड है किससे? CD बड़ा साइड है किससे? BC से, BC से। तो CD के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? देखिए CD के सामने एंगल 8 बन रहा है। तो आप लिखिएगा एंगल 8 बड़ा होगा किससे? एंगल 7 से। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 5 प्लस एंगल 8 बड़ा होगा एंगल 6 प्लस एंगल 7 से। एंगल 5 प्लस 8, ये देखिए ये दोनों एंगल 5 और 8 बड़ा हो जाएगा किससे? इससे। तो इसका मतलब यह 5 और 8 क्या है? एंगल B। तो एंगल B बड़ा होगा किससे? एंगल D से। ये भी आपको प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान था। तो चलिए, आपको अगर यह क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे क्वेश्चन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।